Very good morning, students. Today we will discuss about संज्ञा, noun and their kinds. आज हम संज्ञा और इसके भेद के बारे में जानेंगे कि संज्ञा क्या होती है। तो आइए हम सबसे पहले संज्ञा की परिभाषा जानेंगे। संज्ञा की परिभाषा यानी संसार के किसी भी प्राणी, वस्तु, स्थान, जाति या भाव, दशा आदि के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। यानी इस दुनिया में जितने भी नाम हैं वो सभी क्या हैं? संज्ञाएं हैं। चाहे वो किसी भी वस्तु का नाम हो, चाहे किसी स्थान का नाम हो, चाहे किसी भी प्राणी का नाम हो। प्राणी में इंसान भी आते हैं और जानवर भी आते हैं, पशु पक्षी भी आते हैं। और जो भाव का नाम होता है वो भी संज्ञा होती है, जैसे कि प्रेम, दुख, सुख, ठीक है, जैसे गर्मी, सर्दी और जितनी भी अवस्थाएं होती हैं जीवन की, जैसे बचपन, बुढ़ापा, जवानी, तो ये सभी क्या है? संज्ञा है। तो संज्ञा की परिभाषा किसी भी प्राणी, वस्तु, स्थान, जाति या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। आइए हम कुछ संज्ञा के उदाहरण देखेंगे। तो यहाँ पे संज्ञा के उदाहरण हैं, जैसे यहाँ पे मैंने भी बताया बुढ़ापा, ये जीवन की अवस्था है। सर्दी, ये भाव, जैसे ये मिठास, ये भी भाव है। मित्रता, गर्मी, खुशी, यहाँ पे समझ, भारत, सपना, योगी, होली, यानी योगी जो है ये एक पर्सन्स का नेम है। अशोक मार्ग, हिमालय पर्वत का नाम है। रक्षाबंधन फेस्टिवल है। रामायण, ये पुस्तक का नाम है। दर्द, ये जो है फीलिंग्स है, यानी भाव है। तो ये सभी क्या है? संज्ञाएं हैं। यहाँ पे ये सोना, दूध, मिट्टी, चावल, कार, कुर्सी, पंखा, पहाड़, तो ये सभी भी संज्ञा हैं। आइए हम संज्ञा के प्रकार देखेंगे। अब देखेंगे कि ये सभी जो संज्ञाएं हैं इनमें से कौन सी संज्ञा का कौन सा रूप है। अब संज्ञा और इसके भेद। संज्ञा के 5 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। यहाँ पे 3 भेद जो हैं ये मेन होते हैं। द्रव्यवाचक और समूहवाचक को जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही माना जाता है। अब इसको हम विस्तार से जानेंगे। सबसे पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा एवं उदाहरण, यानी किसी भी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध कराने वाली संज्ञा ही व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। यानी जब हम किसी भी व्यक्ति का नाम, जैसे जो व्यक्ति के नेम होते हैं, सपोज दैट आपका नेम, मेरा नेम, ठीक है, आपके घर में जितने भी मेंबर्स हैं सभी का नेम जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। किसी भी स्थान का नाम, जैसे कि स्थान ताजमहल, ओके, दिल्ली, आगरा, तो ये क्या है? ताज जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा है। यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा सभी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की संपूर्ण जाति में से किसी खास का नाम बताती है। यानी ये सिर्फ संपूर्ण जाति के बारे में नहीं, सिर्फ उनमें से खास के बारे में बताती है, जो खास होता है। जिन शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, विशेष प्राणी, विशेष स्थान या किसी विशेष वस्तु का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि रमेश, ये व्यक्ति का नाम है, यानी रमेश यानी एक व्यक्तिवाचक संज्ञा में एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा जो है ये मोस्टली एक होती हैं, यानी ये संख्या में ज़्यादा नहीं होती, एक होती हैं। जैसे कि आगरा स्थान जो है एक ही है। बाइबिल, ये किताब का नाम है। ताजमहल, ये इमारत का नाम है। एम्स, ये अस्पताल का नाम है। जो नेम्स होते हैं वो जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। जैसे कि हम बोलेंगे अस्पताल तो बहुत सारे हैं, अब ये नहीं पता कौन सा, अगर उसका नेम बता दिया जाए तो वो आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ऐसे ही स्कूल भी बहुत है। स्कूल जो है आपका जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन अगर उसका नेम है तो वो आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाएगा। जैसे कि व्यक्ति जो है वो आपका जातिवाचक है, अगर व्यक्ति का नाम होगा तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। जैसे लड़का, लड़की, ये सभी क्या है? जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि ये सभी लड़कों और सभी लड़कियों के बारे में बता रहा है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति का, किसी लड़की का नाम और किसी लड़के का नाम ले लिया जाए तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाएगा। इसी तरीके से जानवर का भी नाम जो होता है, जैसे कि कुत्ते का नाम हमने टॉमी रखा, तो टॉमी शब्द जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ओके,
नेक्स्ट है आपका जातिवाचक संज्ञा, यानी जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की संपूर्ण जाति के बारे में बताते हैं वो जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे कि यहाँ पे मोबाइल, मोबाइल बहुत सारे मोबाइल होते हैं, अगर मोबाइल का नेम होता तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होता। टीवी भी बहुत होते हैं, टीवी, कंप्यूटर, पुस्तक, कार, ट्रक, लड़का, लड़की, ठीक है। तो ये सभी क्या है, ये जातिवाचक संज्ञा है। जैसे कि वस्तु में मोबाइल, टीवी, कंप्यूटर, पुस्तक, कार, ट्रक ये वस्तु हैं। स्थान में गांव, स्कूल, शहर, बगीचा, नदी, तो ये सभी क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। प्राणी में आदमी, जानवर, पशु, पक्षी, गाय, लड़का, ये जातिवाचक है। ओके, अगर इनके नेम होता, इन सबका अगर नेम दिया होता तो वो व्यक्तिवाचक होता। इसके लिए ये संपूर्ण जाति के बारे में बता रहे हैं, ये शब्द जो है संपूर्ण जाति के बारे में बता रहे हैं, इसलिए ये जातिवाचक है। नेक्स्ट है आपका भाववाचक संज्ञा। भाववाचक यानी जो शब्द किसी चीज़ या पदार्थ की अवस्था, दशा या भाव का बोध कराते हैं उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि बचपन, बुढ़ापा, मोटापा, मिठास, उमंग, चढ़ाई, थकावट, मानवता, चतुराई, जवानी, लंबाई, मित्रता, मुस्कुराहट, अपनापन, परायापन, भूख, प्यास, चोरी, क्रोध, सुंदरता, तो ये सभी जो है भाव, दशा, अवस्था के बारे में बता रहे हैं। जैसे भारत में गरीबी बढ़ रही है, मेरा बचपन खेल कूद में बीता, मेरे दोस्त की लंबाई मेरे से अधिक है, रमेश और सुरेश की आपस में दोस्ती है, विकास की आवाज़ में बहुत मिठास है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इस टाइप के जो शब्द हैं जैसे आज़ादी, तो ये जो है आपका भाववाचक संज्ञा है। मिठास, दोस्ती, लंबाई, बचपन, गरीबी। भाववाचक संज्ञा को पहचानने का एक और आसान तरीका है, जो भाववाचक संज्ञा होती है इसको हम छू नहीं सकते, ना ही इसको हम देख सकते हैं, इसको हम सिर्फ क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। भाववाचक संज्ञा को हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं। जैसे कि प्रेम, अगर हमें किसी से प्रेम है और हमें किसी के प्रति दया है, दया भाव है, तो उस फीलिंग को, उसको हम सिर्फ समझ सकते हैं, यानी फील कर सकते हैं, उसको हम देख नहीं सकते, उसको हम छू नहीं सकते। आई होप आपको भाववाचक संज्ञा अच्छे से समझ में आ गई होगी।